सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ एल्डर टोंग से फाइट करने लग गया था। एल्डर टोंग शियाओ के सामने कमजोर था क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाई लेवल के पेटिशनर भी अपनी वेनरेबल पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। शियाओ ने एल्डर टोंग का एक हाथ काट दिया था और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर कहा कि तुमने मुझसे फाइट करके बहुत बड़ी गलती की, और उसने सोल किलिंग नीडल से उसकी रियल बॉडी को भी खत्म कर दिया था। फिर शियाओ और बाकी सभी जीनियस बैटल के लिए सेलेक्ट हुए लोग फेरी बर्ड्स के पास आ गए थे, जहां फेरी बर्ड्स एक फ्लावर के रूप में खिल रहा था। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी कि उससे सभी जगह फूल खिलने लगे थे। वहां यिंगलोंग ड्रैगन भी आ गया था, पर उस फेरी फ्लावर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन मौजूद था, इसलिए वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो फेरी फ्लावर पूरी तरीके से खिल गया था और उसकी सभी पंखुड़ियों से इमोर्टल एशियन में जाने का रास्ता ओपन हो गया था। इसीलिए जो लोग अंदर जाने के काबिल नहीं थे वो मारे जा रहे थे। शियाओ भी एक पोर्टल से अंदर चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ और बाकी सभी लोग इमोर्टल एशियन रियल्म में आ गए थे। सभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आगे की तरफ काफी सारे रास्ते थे जो 3000 ब्लू स्टोन स्टेप्स थी, जिससे अलग अलग जगह पर पहुंचा जा सकता था। शियाओ सोचता है कि उस फेरी फ्लावर की 3000 पंखुड़ियां इन 3000 ब्लू स्टोन वाले रोड के अनुरूप है, और देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हर एक ब्लू स्टोन रोड अलग अलग जगह की ओर लेकर जाती है। अगर मैं जीनियस बनना चाहता हूँ तो मुझे इन सभी 3000 रोड को अच्छी तरह से समझकर इन्हें पार करना होगा। शियाओ को याद आता है कि जब बचपन में वो वोएड गॉड रियल्म में गया था, तब उसने अपनी पावर से कई सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी, जिससे उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिला था। और वोएड गॉड रियल्म में शिलालेख बाहर आए थे, जिससे ही उसे रिवार्ड मिलते थे और उसके लेवल का पता चलता था। शियाओ अब वहाँ भी तेजी से जमीन पर पंच मारता है, जिससे वो पूरी जगह हिल जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। शियाओ सोचता है कि इस जगह पर शायद कुछ अलग रूल होंगे, और वो वहाँ से एक पहाड़ के पास आ जाता है, जहाँ वो तेजी से उस पहाड़ को हिट करता है, जिससे वहाँ अजीब सी वेव पैदा होती है। शियाओ समझ जाता है कि इन जगहों पर एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है जो दूसरी जगह को आपस में कनेक्ट करती है। इसे कोई नॉर्मल पेटिशनर तोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए इस वॉइड को क्रैक करना आसान है। और वो अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो काफी तेजी से उस वॉल पर अटैक करता है। वो वॉल क्रैक हो जाती है और वहां से दूसरी जगह पर जाने का कुछ पल के लिए रास्ता खुल जाता है, जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। शियाओ जल्दी से उस पोर्टल में कूद जाता है। वहीं अब हम बाहर उस फेरी लोटस का सीन देखते हैं, क्योंकि सभी सेट के पेटिशनर उस फेरी फ्लावर के इमोर्टल एशियन वर्ल्ड में चले गए थे और वो सभी अपने पेटिशनर को देखना चाहते थे। वहाँ शियाओ के मॉम डैड शी जिलिंग और इनिंग भी मौजूद थे, क्योंकि शियाओ का भाई भी फेरी फ्लावर के इमोर्टल एशियन वर्ल्ड में आ गया था। उस फेरी फ्लावर के ऊपर दो एल्डर भी आ जाते हैं, जिनकी पावर काफी ज्यादा थी। वो कहते हैं कि अभी तक काफी सारे सेट के डिसिबल ने इसमें प्रवेश कर लिया है, और लगता है कि अभी तक कुछ पेटिशनर ब्लू स्टोन स्टेप के एंड में भी पहुंच गए होंगे। अगर हम अंदर की सिचुएशन को देखना चाहते हैं तो हमें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके फेरी फ्लावर की पेटस को एक्टिवेट करने लगते हैं, ताकि वो पता लगा पाए कि अंदर के पेटिशनर क्या कर रहे हैं। उन दोनों की पावर से उस फेरी फ्लावर के अंदर की दुनिया एक पोर्टल के थ्रू दिखाई देने लगती है। अब हम निंग चुआन को देखते हैं, जिस पर ली फेन मिंग नाम का पेटिशनर अटैक कर रहा होता है, पर निंग चुआन उसके सभी अटैक को आसानी से रोक रहा था। ली फेन मिंग काफी गुस्सा होता है। वो अपनी फुल पावर से निंग चुआन को पंच मारता है, पर निंग चुआन आसानी से उसके पंच को रोक लेता है और टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस तरह वो आसानी से फेन मिंग को खत्म कर देता है। वहीं अब हम डी चोंग की मेन बॉडी को देखते हैं, जो डिवाइन डार्क चाइल्ड से फाइट कर रहा होता है। उन दोनों के बीच काफी एपिक फाइट हो रही थी। डी चोंग डार्क चाइल्ड को हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी एक सील को बाहर निकाल लेता है, जिसके इस्तेमाल से उसकी डिवाइन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। अब हमें तियानजी को दिखाया जाता है, जो भी एक एशियन फ्रीक होता है, जिसे भी बाहर मौजूद सभी लोग देख रहे थे, पर यह सीन यही कट हो जाता है। अब हम लिटिल बनी को देखते हैं, जो काओ युशेंग के साथ मजे से आगे बढ़ रही थी। तभी काओ युशेंग को अजीब सा एहसास होता है, और वो लिटिल बनी से कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ सामने कोई अजीब सी चीज है, जिसका डेमोनिक ऑरा मुझे महसूस हो रहा है। आगे एक जायंट बिस्ट था। लिटिल बनी काओ युशेंग से कहती है कि मैं तुम्हें आगे के रास्ते का पता लगाने का मौका देना चाहती हूँ। काओ युशेंग को डर लगता है और वो कहता है कि मैं अकेले आगे नहीं जाऊंगा। तो लिटिल बनी उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें आगे जाना होगा। काओ युशेंग डर जाता है और आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिटिल
बनी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। काओ युशेंग काफी निराश हुआ कहता है कि मैं काफी अनलकी हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। अब हम किंगयू को देख पाते हैं जो अपनी फ्रेंड फेंग वू के साथ उस इमोर्टल एशियन वर्ल्ड में ब्लू स्टोन से आगे बढ़ रही थी, पर तभी उनके आसपास एक अजीब सा बिस्ट मंडराने लगता है। पर ये सीन यही कट हो जाता है और हमें शियाओ के यंग ब्रदर किन हाओ को दिखाया जाता है जिस पर एक मंकी बिस्ट अटैक कर रहा होता है। वो अपने हैमर से उसे मारने की कोशिश करता है पर किन हाओ उसके सभी अटैक से बच जाता है और अब वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है जिससे वो उस मंकी बिस्ट को मार डालता है। बाहर मौजूद एल्डर कहते हैं कि लड़का वाकई इमोर्टल गॉड का वंशज होने के योग्य है। इस लड़के को डबल सुप्रीम बोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि मैंने सुना है कि इसके पास जो सुप्रीम बोन है उनमें से एक इसके बड़े भाई शियाओ ने अपनी मौत से पहले इसे दे दी थी। शी जिलिंग और यिनिंग को शियाओ की याद आने लगती है क्योंकि उन्हें अभी भी लगता था कि शियाओ मर चुका है। यिनिंग कहती है कि शियाओ अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो निश्चित रूप से तुम इस अपर वर्ल्ड में भी फेमस हो चुके होते। वो दोनों जीनियस एल्डर कहते हैं कि अब हम उस सिन ब्लड वाले विलन लड़के को देखना होगा जिसने काफी सारे सेट के जीनियस लोगों को मार डाला और अब वो अपनी पावर से शियाओ को देखने लगते हैं। शियाओ अब उन ब्लू स्टोन स्टेप के एंड में पहुंचने वाला था क्योंकि वो अपनी पावर से बाउंड्री वॉल को क्रैक करके लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर बाहर मौजूद एक एल्डर हैरान था। वो कहता है कि लड़का बाउंड्री वॉल को क्यों तोड़ रहा है, तो दूसरा एल्डर कहता है कि ये लड़का काफी शार्प है, इसके पास थंडर एम्परर की डेसोलेट बॉडी का सीक्रेट मेथड भी मौजूद है। वाकई यंग लोगों के बीच ये एक जीनियस है और अभेल का एक मास्टर भी वहां जाता है जो अपनी पावर से शियाओ पर नजर रखने लगता है। शियाओ एक पहाड़ पर आ गया था जहां बैठकर वो कल्टिवेशन करने लगता है क्योंकि शियाओ डिवाइन फ्लेम को इग्नाइट करना चाहता था ताकि वो वेनरेबल रियल्म से डिवाइन फ्लेम रियल्म में पहुंच सके। एल्डर शियाओ को देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का हुआंग है, साथ ही सिन ब्लड वाला लड़का भी यही है। इस लड़के के दो उपनाम है और इसके दोनों नाम अपर वर्ल्ड में काफी फेमस है। ये लड़का वाकई काफी ट्रबल पैदा करता है। अब हम इमोर्टल पैलेस के सेकंड जनरेशन सुप्रीम को देखते हैं जो लीडर लेवल पर था और वो शियाओ को देख रहा था। वो कहता है कि फेरी यूचन और किंगी भी इस वांग पर काफी ध्यान देती है और मुझे लगता है कि उन दोनों ने शियाओ के अतीत को पहले ही पहचान लिया होगा। इस लड़के ने सभी से अपनी असली पहचान छुपाई है। इसने मेरे सर्वेंट वांग यू को लोअर वर्ल्ड में मार डाला था। मेरा सुप्रीम पैलेस का सक्सेसर डी चोंग अब इस लड़के शियाओ से लड़ने के लिए तैयार है और अब उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी भी एक हो चुकी है। इसीलिए अब सभी के सामने शियाओ की असली पहचान लाने का वक्त आ चुका है। अब वो अपनी पावर को उस फेरी फ्लावर में छोड़ता है जिससे सभी को शियाओ का फेस दिखाई देने लगता है। यिनिंग शियाओ को पहचान लेती है जिससे वो हैरान हो जाती है। वहाँ मौजूद दोनों एल्डर ने भी शियाओ को पहचान लिया था। वो कहते हैं कि इसमें कोई आशा नहीं है कि इस लड़के हुआंग का ऑरा इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग था। अब पता चला कि यह लड़का लोअर वर्ल्ड में मरा नहीं था बल्कि यह अपर वर्ल्ड में आ गया। शियाओ भी अब खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी लोगों से कहता है कि मैं हुआंग हूँ और मैं वही अपराधी हूँ जिसे आप सभी सिन ब्लड कल्प्रीट कहकर बुला रहे थे। मैं निचली दुनिया का शियाओ हूँ, मेरे काफी नाम है। कुछ लोग मुझे हाउतियान भी कहते हैं। मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुसकर अपने काफी दुश्मनों का सफाया किया है। शियाओ अपने स्पीयर को जोर से जमीन पर मारता है और बोलता है कि आज के बाद मुझे किसी से अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में जो भी सिन ब्लड के लोगों पर अत्याचार करने का साहस करेगा उसे आज मेरे द्वारा यही एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में दफना दिया जाएगा। शियाओ की पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास के पहाड़ क्रैक होने लगते हैं। यिनिंग अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश थी। अब ये सीन यही कट हो जाता है और हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम इमोर्टल एशियन वर्ल्ड के पहाड़ पर डीमन ड्रैगन सेट की फर्स्ट जनरेशन के याओई को देखते हैं जो अपने कल्टिवेशन से जाग जाता है। उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है क्योंकि उसने सक्सेसफुली डिवाइन फ्लेम को इग्नाइट कर लिया था। वहाँ डीमन ड्रैगन सेट के कुछ डिसिबल भी अपने एक एल्डर के साथ आ जाते हैं। वो काफी खुश होते हैं कि याओई ने डिवाइन फ्लेम को इग्नाइट कर लिया। उन्हें लग रहा था कि याओई अब आसानी से शियाओ को खत्म कर सकता है और इस पूरे अपर वर्ल्ड में याओई की वजह से उनका डीमन ड्रैगन सेक्ट फेमस हो जाएगा। एल्डर कहते हैं कि जल्द ही अब हम अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे और सबसे पहले हम उस इन ब्लड वाले बच्चे का शिकार करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.